जय श्री राम। मैं हूं आचार्य राजकुमार पांडे और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ग्रह की जो दिखता नहीं लेकिन फिर भी जीवन की दिशा बदल देता है। हम बात कर रहे हैं राहु ग्रह की। भारतीय हिंदू ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह कहा गया है। यह न तो कोई ठोस ग्रह है और ना ही किसी भौतिक तत्व से बना है, फिर भी इसका प्रभाव ऐसा है कि बड़े बड़े राजा भी इसकी चाल से डगमगा जाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि राहु आखिर है क्या? राहु सूर्य और चंद्रमा के साथ बने ग्रहण बिंदु का उत्तरी भाग है, यानी नॉर्थ नोड है। इसका कोई शरीर नहीं होता। यह एक छाया है, एक ऊर्जा है और इसी छाया से बनता है जीवन का प्रकाश या अंधकार। और अब बात करते हैं जन्म कुंडली में राहु की भूमिका पर, क्योंकि राहु है कलयुग का राजा। राहु जिस भाव में बैठता है वहां एक अद्भुत आकर्षण, लालच और भ्रम पैदा करता है। यह इंसान को ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है और गिरावट की खाई में भी धकेल सकता है। इसीलिए राहु सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली ग्रहों में से एक माना गया है। और अब जानते हैं राहु यदि शुभ हो तो क्या होता है, क्योंकि एक ग्रह के दोनों तरीके के प्रभाव समयानुसार हमको मिलते हैं। यदि राहु अनुकूल राशि में हो, जैसे मिथुन में, वृषभ में, कन्या में, यदि वह त्रिकोण या केंद्र भाव में हो, जैसे पंचम, नवम या दशम भाव में, या यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर हो, जैसे बृहस्पति या शुक्र की, तो राहु व्यक्ति को देता है तेज बुद्धि। जी बिल्कुल सही कह रहा हूं। ग्लैमर, मीडिया, राजनीति और तकनीकी क्षेत्र में प्रसिद्धि, विदेशी संबंधों से लाभ, जीवन में अचानक सफलता, रिस्क लेने की क्षमता और जीवन में तेजी से प्रगति। कई बार राहु की शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि यह एक आम इंसान को रातों रात स्टार बना सकता है। लेकिन अब जरा सावधान भी हो जाइए, क्योंकि ये तो थी इसकी अच्छी बातें, लेकिन यदि राहु कुंडली में प्रतिकूल हो जाए तो यह बन जाता है जीवन का सबसे बड़ा बाधक। राहु अगर 8वें या 12वें भाव में हो, शत्रु राशि में हो जैसे सिंह, या धनु में हो, या शत्रु नक्षत्र जैसे मघा, पुनर्वसु या विशाखा में हो, और यदि उस पर शनि मंगल की अशुभ दृष्टि हो, तो राहु देने लगता है भ्रम, नशा, गलत संगत, बार बार धोखा खाना, अवसाद, नींद की समस्या, रिश्ते में दरार, पारिवारिक कलह, करियर में बार बार असफलता, धन की हानि और मान सम्मान की गिरावट। जो ऐसा जातक होता है उसको लगता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ है। लेकिन ध्यान रखिए, राहु को दोष देना पर्याप्त नहीं है। राहु सिर्फ वो दरवाजा है जिसे खोलने के लिए आपको विवेक और आत्मज्ञान की चाबी चाहिए। अगर आप इसके भ्रम को पहचान लें तो राहु आपको ताकत भी दे सकता है, क्योंकि राहु कलयुग का राजा है। अब बात करते हैं राहु के उपाय की। क्या है उपाय जिससे राहु के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके? तो राहु के बीज मंत्र का जाप करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः। 108 बार इस मंत्र का सोने से पहले दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जाप करें और उसके पश्चात सोएं। उड़द, तिल, नीला कपड़ा और नारियल का दान करें। राहु ग्रह की शांति के लिए कालसर्प योग की तरह त्र्यंबकेश्वर या किसी भी पुण्य क्षेत्र में पूजा करवा सकते हैं। और सबसे जरूरी, अपने विचारों को शुद्ध रखें, क्योंकि राहु आपके सोचने के ढंग से ही खेलता है। बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो अब सवाल आपसे, क्या आपकी कुंडली में राहु शुभ है या अशुभ है? क्या राहु ने आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव किया? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आचार्य राजकुमार पांडे, आपसे फिर मिलूंगा एक नए ग्रह रहस्य के साथ। तब तक के लिए ग्रहों का प्रकाश आपके जीवन को आलोकित करता रहे। प्रेम से कहिए जय श्री राम।